साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सबसे बड़ी चिंता इस समय यही है कि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि डूबती हुई भारतीय जनता पार्टी को कैसे बचाया जाए, आसन्न संकटों से कैसे बचाया जाए। पूरे देश में जेन जी और जेन अल्फा सक्रिय हो गए हैं। देश के सभी जिलों को जंतर मंतर में तब्दील कर दिया गया है और हर जगह से आवाज़ उठ रही है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। और राहुल गांधी इनके पीछे खड़े हो करके इनका समर्थन कर रहे हैं। कोटा, देहरादून, इलाहाबाद और अब दूसरे शहरों में जैन जी के साथ मिल करके कदम ताल करने की जो तैयारी राहुल गांधी की अरसे से चल रही है, वह क्या गुल खिलाएगी। यह सब चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को और आरएसएस प्रमुख को सताए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह उसी ठसक के साथ राज करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने 12 वर्षों तक किया है, लेकिन प्रकृति का क्रूर नियम है कि उत्थान के बाद पतन होना लाजमी है। और इस पतन को रोक पाने में नरेंद्र मोदी क्या सक्षम हो पा रहे हैं? हमें लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दलदल में फंस गया है। दलदल से जैसे ही उभरने की कोशिश करता है, दलदल से निकलने की कोशिश करता है, दलदल उन्हें और अंदर खींच ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलदल से निकलने के लिए ही जैन जी को, इस देश में सवाल पूछने वाले बुद्धिजीवियों को और सवाल पूछने वाले देशवासियों को जिस तरह से दिमागी नक्सली कह करके संबोधित किया है, इससे उनके पद की गरिमा तो कम हुई ही है, पद को तो की गरिमा को तो तार तार किया ही है। नरेंद्र मोदी के प्रति आम आदमी की समझ और आम आदमी की सोच जो पहले थी, अब वह नहीं रह गई है। जो भी सर्वे आ रहे हैं, सब में यही दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी का ग्राफ जितना बढ़ रहा है, उतना ही तेजी से नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। पार्टी के अंदर बगावत सी स्थिति हो गई है। पार्टी के बगावत पर नियंत्रण पाने के लिए जो परिवर्तन नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने किया है, हमें लगता है कि उस परिवर्तन से भी पार्टी के अंदर अंतर्कलह को नहीं रोका जा सकता है। अमित मालवीय को आईटी सेल से हटा दिया गया और तेजस्वी सूर्या को भारतीय युवा मोर्चे से हटा दिया गया। इनकी जगह नई नियुक्तियां तो की गई हैं, लेकिन जिन नए चेहरों को लाया है उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के युवा और भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग ही नहीं जानते हैं। ऐसे में अमित मालवीय को हटाना और तेजस्वी सूर्या को हटाना महंगा पड़ेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अंतर्कलह इतना बढ़ गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन नरेंद्र मोदी और शाह की पोल पट्टी खोलते हैं। बाकी जितने भी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो अपने को असहाय महसूस करते हैं, अब वह भी जुबान खोलने लगे हैं। आरएसएस समर्थक जितने नेता हैं, वह नरेंद्र मोदी को कतई नहीं चाहते हैं, शाह को भी नहीं चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं
कि जब तक वह सत्ता में हैं, पहली बात तो हटेंगे ही नहीं, और अगर कभी हटते हैं या हटाए जाते हैं तो बागडोर अमित शाह के हाथ में आनी चाहिए। लेकिन आरएसएस प्रमुख और पूरा आरएसएस गिरोह, भगवा गिरोह, स्वामी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की ओर निहार रहे हैं कि यही अब प्रधानमंत्री बनकर हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इस देश को आगे ले जाने का काम या विकसित भारत में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन क्या आरएसएस का सपना, नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो पाएगा? कब तक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति और कम्युनल, सांप्रदायिक, धर्मांध, अपराधी किस्म का व्यक्ति बनता रहेगा प्रधानमंत्री? अगर देखें तो धर्मांधता और सांप्रदायिकता और अपराध की देन है नरेंद्र मोदी। जब इन्होंने 2001, 2, 3 में जो कुछ भी किया था, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, उसी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है और वह गुजरात में 13 वर्षों तक ठसक के साथ राज्य किए। आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वह केंद्र की राजनीति में आए और जिस धमक के साथ एंट्री किए, भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए या उन्हें मार्गदर्शक मंडल बनाकर उसमें भेजने का जो काम किया, और उसी मार्गदर्शक मंडल में 75 साल की उम्र पार करने के बाद खुद जाने से मना कर दिया। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जो बगावती सुर उत्पन्न हो रहे हैं, पहले ऐसे सुर नहीं थे। तो ये बगावती सुर भी भारतीय जनता पार्टी को डुबोने में कारगर साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबाने में हम समझते हैं कि सीमा पर जो चीन का विवाद और पाकिस्तान की सीमा पर जो विवाद चल रहा है, और ट्रंप की नीतियां जिस तरह से नरेंद्र मोदी को झुका करके रखी हैं और जिस तरह से व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप का तो यहाँ तक कहना है कि मैं जिस दिन चाहूँ नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म हो जाएगा। भारत में ऐसा कहने वाला कोई नहीं है कि जिस दिन मैं चाहूँ नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर दूं या इन्हें कुर्सी से उतार फेंकूं। लेकिन इस बात को अगर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप कह रहे हैं, तो सनकी मिजाज के ट्रंप सही भी साबित कर सकते हैं इस धमकी को। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी आकंठ डूब जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चौतरफा हमले हो रहे हैं, और सबसे बड़ा हमला तो इस देश के 142 करोड़ लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से विचलित हुए हैं, असहज हुए हैं, या यूं कहें कि अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति अपने आप हो जाती है जब वह लाल किले की प्राचीर से अनाप शनाप बकते हैं। लाल किला का मंच राजनीतिक भाषण देने या किसी वर्ग को नाराज करने, लांछित करने के लिए वह मंच नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए लाल किला का मंच ही सबसे बड़ा मंच है, जिससे वह अपने कद को बढ़ाने और अपने को अक्षुण्ण रखने, हमेशा प्रधानमंत्री बनाने की सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब चुनाव के द्वारा वह जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, और जितना वह चुनाव आयोग को मैनेज करके कर रहे हैं उसका भी भंडाफोड़ राहुल गांधी ने एटम बम और हाइड्रोजन बम में कर दिया है। तो उस रास्ते से भी अब प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल है। SIR के जरिए भी प्रधानमंत्री बने रहना मुश्किल है।
इसलिए नरेंद्र मोदी चीन और रूस की स्थिति उत्पन्न करके बगैर किसी चुनाव की हमेशा इस देश की कुर्सी पर विराजमान रहना चाहते हैं। लेकिन यह तो सरासर असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ होगा, और जो काम असंवैधानिक है अगर उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो विपक्ष कितना बर्दाश्त करेगा। विपक्ष की तो बात दूर, आजकल जो जेन जी और जेन अल्फा आ गया है, यह नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत में चीन और रूस की तरह राष्ट्राध्यक्ष हमेशा हमेशा बने रहने की जुगत को फेल कर देगा। अगर ऐसा करते हैं तो जो स्थिति नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुई सरकार की जेन जी के द्वारा, वही स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी ज़्यादा चिंतित हैं कि वैधानिक तरीके से और असंवैधानिक तरीके से, दोनों भी तरीकों से वह अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और आरएसएस प्रमुख जो आए दिन बयान देते रहते हैं, वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी हो जाते हैं। उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अगर चली गई एक बार और तो दोबारा नहीं लौट पाएगी, ऐसा मानना है भागवत का। इसलिए सत्ता जाने न पाए और न जाने पाने की स्थिति में सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से नहीं, संघ के पहले संघ संचालक हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक की सोच यही रही है कि भारत को धर्मनिरपेक्षता से मुक्त करें और इसे हिंदू राष्ट्र बनाएं। संविधान की जरूरत नहीं है, संविधान का काम मनुस्मृति करे। लेकिन जो सोच मोहन भागवत की है, क्या इस देश के आबो हवा और संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ नहीं है? सिर्फ गरिमा के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम किए बगैर मोहन भागवत की मानसिकता को साकार नहीं किया जा सकता है। और जेन जी जब से उठ करके खड़ा हो गया है और अपने हाथ में आंदोलन की कमान संभाल लिया है, देश भर में जेन जी ने जिस तरह से एक ताकतवर पार्टी के रूप में, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में खड़ा हुआ है, असली विपक्ष तो वही है। विपक्ष को तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही बौना या कहे नपुंसक बना दिया है। लेकिन जेन जी के प्रति जो नरेंद्र मोदी की सोच है, जेन अल्फा के प्रति जो सोच है, वह भी अब सतह पर आ गई है, सबके सामने आ गई है लाल किले के भाषण से। तो जेन जी और नरेंद्र मोदी के बीच अब असली लड़ाई है, और इस लड़ाई को जेन जी जीतने के लिए जिस तरह से अपने जनाधार के नेटवर्क को, या यूँ कहें 140 करोड़ लोगों के साथ कनेक्टिविटी को बना रहा है, और जिस तरह से तमाम कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के भाषण वायरल हो रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी न तो चीन मॉडल बना पाएंगे, न रूस मॉडल बना पाएंगे, और मोहन भागवत इस देश को हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति का राज करने वाला देश नहीं बना पाएंगे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी जेन जी के साथ हैं, जेन अल्फा के साथ हैं, और 140 करोड़ लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे,
अब बोलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए तो मोदी समर्थकों का अकाल पड़ गया है और मोदी के खिलाफ बोलने वालों की बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में क्या भगवा राज बह जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सोच, उनकी विचारधारा को अब धरातल पर ला पाना मुश्किल है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।